नमस्कार दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग की एक और वीडियो चैप्टर हमारा जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और तीनों तरह की कॉस्टिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे उनके डिफरेंसेस के बारे में। तो ये पहला डिफरेंस है जॉब कॉस्टिंग का और बैच कॉस्टिंग का। देखते हैं। सबसे पहला तो मीनिंग ही है। ये मीनिंग तो अब आप समझ ही चुके हैं, जल्दी से कर लेते हैं। A specific costing method used when the production or work or job is carried out according to the requirements of the customer। जब माल कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं हमारा जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग अप्लाइड व्हेन द आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। जब बैचेस यानी ग्रुप्स में बनाया जाएगा, बहुत सारा माल इकट्ठा बनाया जाएगा एक जैसा, ग्रुप लाइक यूनिट्स आर प्रोड्यूस, और उसमें से एक जैसे यूनिट्स ही निकल के बनेंगे। एग्जाम्पल्स वगैरह भी मैं इनके आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अब देखते हैं अगला, प्रोडक्शन एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कस्टमर जैसे मांगता है उस हिसाब से ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भाई बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट क्या है यहाँ पे? जो भी जॉब जो भी करी और उसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। और यहाँ पर बैच होता है तो यहाँ पर बैच को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, यानी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, जो पर्टिकुलर जॉब है उसकी कॉस्टिंग होगी, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर बैच में माल बनाया गया उसकी कॉस्टिंग होगी। फिर है कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच जॉब, जब हर जॉब कंप्लीट हो जाता है फिर जो है कॉस्ट कैलकुलेट होती है। ascertained for whole batch and then per unit cost is calculated। पहले तो पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं भाई, और फिर उसके बाद उसमें से जो एक यूनिट निकली, एक यूनिट निकली बहुत सारी, पर यूनिट कॉस्ट भी फिर कैलकुलेट की जाती है। अगला देखें भाई, ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, मतलब अपनी एक पहचान होती है, एक अलग पहचान होती है यहाँ पर। एज ईच जॉब इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर जॉब, क्योंकि एक जॉब दूसरी जॉब से बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक काम दूसरे काम से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए उनकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन कॉन्टिनम। कॉन्टिनम होता है एक बहुत बड़े बैच के अंदर, बहुत बड़े ग्रुप के अंदर जब हम उसको बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर जो है माल बनाया जाएगा, तो वो सारा का सारा माल, इसमें से जितना भी निकलेगा वो सब एक जैसा ही होगा। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, ठीक है जी, और जो भी एक साथ बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये है सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है भाई? ये डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फर्नीचर, प्रेस, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, इन सब के लिए। और ये है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG से बोलते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो गए, पैकेज फूड हो गया, बेवरेज हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सब लमसम के अंदर बनती है, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में बनती हैं और एक साथ बनती हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक डिफरेंस तो ये था हमारा, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा एक आखिरी डिफरेंस और हम देख लेते हैं, ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये भी हमें एक जैसे लगते हैं, तो इसमें भी डिफरेंस पढ़ना जरूरी है। आइए देखते हैं मीनिंग। स्पेसिफिक costing method used when the production work job is carried out according to the requirements of customer, सेम है जो अभी हमने पढ़ी थी। Contract costing is a special form of job costing, ये job costing की ही एक फॉर्म है, उसी का एक रूप है। where work is done according to special requirements of customers in a location specified by the customer। यहाँ पर देखिए, जॉब में हम क्या कहते हैं कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं कि कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है और लोकेशन पर बनता है, जो साइट है प्रोडक्ट वहीं पर बनता है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में बना के और फिर डिलीवर कर दिया। एरिया ऑफ वर्क जनरली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सिंगल और अ फ्यू प्रोडक्ट्स। जो काम करने का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जनरली वो क्या होता है कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट फॉर अ सिंगल और अ फ्यू, या तो हम एक जो हमारा प्रोडक्ट है सिंगल यूनिट, या तो हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं,
और या फिर उससे बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की, एक बनाया तो एक की, कुछ बनाए तो कुछ की। जैसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर मशीन टूल्स बनाए तो उनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर सिग्निफिकेंट स्केल प्रोजेक्ट्स। स्केल प्रोजेक्ट्स, सिग्निफिकेंट स्केल प्रोजेक्ट क्या मतलब है, बिग प्रोजेक्ट्स। जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर उनकी कैलकुलेट करी जाती है कॉस्ट। भाई टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड जो है कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट रहता है। जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। और इसमें क्या है, ये भाई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है, ये 1 साल से तो ज़्यादा टाइम यहाँ लगता ही लगता है जनरली। इसके अलावा देखें अगला, प्लेस ऑफ वर्क, काम करने का। ये अब जगह कौन सी है, विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी इन अ जॉब। मतलब फैक्ट्री में ये अपना ऑफिस में, वर्कशॉप में अपना कहाँ ये माल बनाते हैं और फिर डिलीवर कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन कंस्ट्रक्शन साइट सिलेक्टेड बाय द कस्टमर। जहाँ कस्टमर कहेगा भाई यहाँ पर पुल बनना है तो उस कस्टमर साइट पर ही वो पुल बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कहीं से बना के लिया है और सड़क पर ला के चिपका दिया। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र होता है उसकी बात है भाई। व्हेन अ जॉब इज़ डन, जब आपकी एक जॉब कंप्लीट हो जाती है, एंड फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड, और जो फिनिश्ड गुड उससे बने वो बेच दिए जाते हैं, द एंटायर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड इन प्रोपोर्शन में, हिस्सों में कैलकुलेशन होती है, टू द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। वो भी ये देखा जाता है कि कितना माल जो है कंप्लीट हो गया है, कितना काम कंप्लीट हो गया है, एंड द रिजल्टिंग प्रॉफिट, और उससे जो प्रॉफिट आया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा हो जाता है एक ही बार में, और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो हिस्सों में होता है, एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन 2 इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगे। कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं और इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।